दोस्तों, आजकल के जीवन में डिप्रेशन एक आम बीमारी हो गई है। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को डिप्रेशन हो रहा है। आखिर हम सोचते हैं कि डिप्रेशन क्यों हो रहा है, हम डिप्रेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं। दोस्तों, ये डिप्रेशन इस हद तक हो जाता है कि हम अपने जीवन को ख़त्म करने तक के लिए अपने जीवन पे उतारू हो जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विभा आध्यात्मिक टॉक्स में आपका बहुत स्वागत करती हूँ और ये मंगल कामना करती हूँ कि आप अपने जीवन को आनंद की ओर ले जाएं, सकारात्मक विचारों की ओर ले जाएं। आज का मेरा ये वीडियो डिप्रेशन के ऊपर है। जो आजकल के युवा हमेशा डिप्रेशन की ओर ज़्यादा से ज़्यादा लोग चलते चले जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर अपने दिमाग पर नकारात्मक विचार को हावी करते हैं। दोस्तों, मैं अपने वीडियो में हमेशा भगवत गीता, श्री कृष्ण और भक्ति की बात करती हूँ। मुझे लगता है कि जब हम आध्यात्मिक होते हैं और अध्यात्म से जुड़ते हैं दोस्तों, तो हमारे अंदर सकारात्मक विचारों का एक संग्रह होता है, जिससे हम नकारात्मकता से दूर जाते हैं। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था, उस समय अर्जुन की भी मनोदशा कुछ इसी तरीके की थी। वो वहाँ पर खड़े होकर ये देख रहे थे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो मेरे परिवार के ही लोग हैं। क्या मैं उन्हें मार सकता हूँ? उनकी मनोस्थिति बहुत खराब स्तर पर चली गई। श्री कृष्ण भगवान, आप सभी दोस्त जानते हो कि सृष्टि के, इस विश्व के सबसे पहले मोटिवेटर थे, जिन्होंने अर्जुन को मोटिवेशन दिया। युद्ध के बीच में, युद्ध को रोककर, समय को रोककर उन्हें मोटिवेट किया और उन्हें बताया कि उनका कर्म क्या है। दोस्तों, सकारात्मक विचार की बात करने से हमारे मन को अच्छा लगता है, हमारा मन एक सरल भावना की तरफ जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन से कहा कि तुम्हारे कर्म क्या हैं, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें सकारात्मक विचारों से जीना चाहिए, तुम जिस लिए आए हो यहाँ पर वो कर्म तुम्हें करना ही है, क्योंकि वो परमात्मा की इच्छा होती है। दोस्तों, कुछ लोग प्रश्न कर लेते हैं कि युद्ध स्थल से हमें क्या लेना देना है, और हम तो आध्यात्मिक हैं, तो हम महाभारत की बात को क्यों सुने। दोस्तों, महाभारत को अगर हम देखेंगे तो महाभारत महाभारत नहीं है। गीता का उत्पन्न जो हुआ, वहाँ से विचार जहाँ आए, वो महाभारत से ही आए। कुछ लोग दोस्तों महाभारत को अपने घर में रखना भी पसंद नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि महाभारत से हमारे घर में नकारात्मक विचार आएगा। ये बिल्कुल धारणा गलत है दोस्तों। मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि महाभारत को अपने घर में रखने से ऐसा कुछ होता होगा, हमारे घर में ऐसा कोई विचार आता होगा। हम तो आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ जाएंगे तो हमें महाभारत की कुछ बातों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। हमें युद्ध स्थल से क्या लेना देना, ऐसा कहने से बात नहीं बनती है दोस्तों। युद्ध स्थल, जिस प्रकार किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो दोस्तों वो धातु पूरी विद्युतमय हो जाती है। तो मैंने उदाहरण ये इसलिए दिया कि जब युद्ध स्थल पे अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान उपदेश दे रहे थे, गीता की बातें बता रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, तो वो सारा युद्ध स्थल कृष्णमय हो गया था, आध्यात्मिक हो गया था। उसी प्रकार जैसे कि किसी धातु में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो धातु पूरी ही विद्युतमय, करंट से पूरी भर जाती है। ठीक उसी प्रकार जब श्री कृष्ण किसी विषय में रुचि लेते हैं, जब हम श्री कृष्ण से जुड़ते हैं, तो हमारा घर, हमारा जीवन, हमारा समाज कृष्णमय होने लगता है। यदि ऐसा ना होता तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल की चर्चा आवश्यक थी ही नहीं। यही है कि उनकी सर्वशक्ति सभी जगह फैली हुई है। दोस्तों, मैं इस उदाहरण से आपको यही बताना चाह रही हूँ कि कभी भी निराशा में नहीं जाना चाहिए। सकारात्मक विचारों को अपने मन में लाइए। भगवत गीता का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है दोस्तों, जो हम अपने जीवन में उतार कर हम अपने जीवन को सकारात्मक कर सकते हैं। वैसे तो भगवत गीता का को समझना या समझाना किसी व्यक्ति विशेष के बारे में को बस में है ही नहीं, क्योंकि गीता का सार इतना है कि वो एक महासागर के समान है, जिसमें से हम एक बूंद भी ले नहीं पाते दोस्तों। मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। दोस्तों, भगवत गीता ऐसी है, जब मैंने भी पहली बार भगवत गीता को पढ़ा तो उसमें मुझे भी कुछ बहुत समझ में नहीं आया, मुझे लगा नहीं कि इसमें कुछ है। लेकिन भगवत गीता का ज्ञान दोस्तों इस तरीके का ज्ञान है, हम उसे जितनी बार पढ़ते हैं उसमें हमें उतनी बार नई बातें मिलती हैं, ऐसा कुछ नया मिलता है जिससे जीवन हमारा बदलता है। दोस्तों, अगर मेरे इन विचारों से आप सहमत हैं तो आप ज़रूर, भगवत गीता आप सभी के घर में होगी, और हमें एक बार उसको उठाकर सिर्फ उसको मात्र किताब नहीं समझना चाहिए, उसके ज्ञान को, उसके श्लोकों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे हमारे मन में सकारात्मक विचार आए। जो लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एकमात्र यही एक
उद्देश्य है कि हर कोई सकारात्मक विचारों से जुड़े, अपने सनातन धर्म से जुड़े, क्योंकि भगवत गीता में इतना कुछ है दोस्तों। अगर आप उसमें से 2 श्लोक भी रोज पढ़ते हैं और उन 2 श्लोकों को अपने जीवन में धीरे धीरे उतारते हैं तो आप इस डिप्रेशन से निकल सकते हैं।